बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद पर मुस्तशरिकीन के एतराज़ात के हवाले से आज हमारा मौज़ू कलिमातुल्लाह में तब्दीली के पहलू से है। मुस्तशरिकीन ने यह भी एतराज़ किया है कि अल्लाह ताला एक तरफ ये कहते हैं कि ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के अल्फाज में कोई तब्दीली नहीं आती, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला सूरह बकरा में ये बयान कर चुके हैं कि जब भी मैं कोई आयत मनसूख करता हूँ तो या उस जैसी आयत लेकर आता हूँ या उससे बेहतर लेके आता हूँ। तो ये कुरान मजीद में तज़ाद है कि एक तरफ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरे अल्फाज तब्दील नहीं होते, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला पूरी आयतें तब्दील कर देते हैं और कहते हैं या उस जैसी लेके आता हूँ या उससे बेहतर लेके आता हूँ। ये एतराज़ इस वजह से पैदा हुआ गालिबन कि एतराज़ करने वालों ने इंग्लिश ट्रांसलेशन देखी हैं, उन्होंने अरबी ज़ुबान या कुरान मजीद को सही तरह से समझ कर नहीं लिया। कुरान मजीद में कलिमातुल्लाह की तब्दीली का जहाँ ज़िक्र है, सारे मुकामात उठाकर देखिए तो वो कलिमा ये है, वो अल्लाह के अल्फाज ये हैं जिसमें तब्दीली नहीं आनी कि अल्लाह और उसके रसूल लाज़मन गालिब रहेंगे। इसको अल्लाह ताला कहते हैं सुन्नतुल्लाह। ये अल्लाह की सुन्नत है कि जब भी रसूल आएगा, नबी की बात नहीं कर रहा, नबी के साथ मामला और है, जब भी अल्लाह का रसूल आएगा तो अल्लाह का रसूल लाज़मन गालिब रहेगा। गलबे की कई सूरतें हो सकती हैं, लेकिन जो तारीख़ में हुई हैं वो मैं बता देता हूँ। एक वो है जो उन रसूलों का मामला है जिनकी कौमों पर अज़ाब आया, जैसे हज़रत नूह हैं, हज़रत सालेह हैं, हज़रत लूत हैं। इनकी कौमों ने जब रसूलों का इनकार कर दिया गया तो उनको आसमान से अज़ाब आया और मिटा दिया गया और रसूल का गलबा कायम कर दिया गया। दूसरी किस्म वो है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में सामने आई और हज़रत यूनुस और हज़रत मूसा की सूरत में, कि इनकी कौमों ने ईमान ले आए तो इनका गलबा वैसे ही कायम हो गया, इनके लिए आसमान से अज़ाब नहीं आया। तीसरी सूरत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उठा लिया आसमान पे और उनकी कौम के बारे में ये ऐलान किया कि अब तुम्हारे मानने वाले गालिब रहेंगे तेरे इनकार करने वालों पर। तो ये गलबे की 3 सूरतें हुई हैं रसूलों के, जो हमारे पास अंबिया का तारीख़ मौजूद है उसके अंदर। तो ये गलबा है जिसको अल्लाह ताला ने कलिमातुल्लाह कहा है। ये कभी तब्दील नहीं हुआ, जब भी अल्लाह का रसूल आया लाजमन गलबा हुआ है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो कलिमातुल्लाह के मानी को समझना चाहिए, इससे मुराद आयतें नहीं हैं, आयतों की बात ही नहीं हो रही है। ये अल्लाह का ये असूल कि अल्लाह ताला अपना रसूल भेजेगा और वो लाजमन गालिब रहेगा। अल्लाह ताला के अल्फाज हैं ला अग़लिबन्ना अना व रुसुली, मैं और मेरे रसूल लाजमन गालिब रहेंगे। इस बात को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये सुन्नत है अल्लाह की, ये कभी तब्दील नहीं होगी, ये कलिमातुल्लाह है, ये कभी तब्दील नहीं होगा। जहाँ तक ये बात है कि आयतें तब्दील हों, तो वो अल्लाह ताला शुरू से कहते आ रहे हैं कि आयतें मैंने पहले भी नाज़िल की, अब भी नाज़िल करूँगा। तुम्हारे हालात, तुम्हारे तमद्दुन की वजह से अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपनी आयत में तब्दील कर दूँगा, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि इंसानी तमद्दुन तरक्की करता रहता है और उसमें नए नए हालात पैदा होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर पुराने ज़माने में कुर्बानी करना बड़ा आसान था, हर किसी के घर में रेवड़ है, जानवर है, पकड़ा ज़िबा कर लिया। आज कुर्बानी करना मुश्किल हो गया है, तो उसको अल्लाह ताला ने कम कर दिया कि साल में एक दफ़ा हो जाए, और वो भी इतना लाजम नहीं रखा कि हर घर में हो। उसका नुमाइंदा अगर एक कर लेता है तो कुर्बानी हो जाएगी। तो इस तरह से अल्लाह ताला अपने अहकाम में सूरत हाल के लिहाज से हमारे लिए आसानी पैदा करते रहे हैं, और ये अल्लाह ताला की आयतों में तब्दीली नहीं है। कुर्बानी है, हमेशा ऐसी रहेगी, लेकिन उसकी मिकदार में कमी हो जाएगी तमद्दुन के लिहाज से, या इजाफ़ा हो जाएगा। तो एक है आयात में तब्दीली, वो ज़ेर बहस नहीं है। अल्लाह ताला ने जिनको अपनी सुन्नत कहा है उन सुन्नतों में अल्लाह की तब्दीली नहीं होती। मसलन क़यामत होनी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। रसूल आएंगे तो वो गालिब रहेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।